अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मुख्तलिफ क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं जो कि अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ था एफपीएससी का फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का 29 दिसंबर को। तो इसमें जो मुख्तलिफ सवाल आए थे इनको जो है वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इनके आंसर भी जो है ना वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दोस्तों मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जो टेस्ट आया है इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन था ये हॉकी के रिलेटेड क्वेश्चन था आए थे इसमें से। इसके अलावा वॉलीबॉल से क्वेश्चन काफ़ी आए थे, फिर स्पोर्ट्स इंजरीज के रिलेटेड, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। फिर इसके अलावा करिकुलम, पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर जो है इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। अभी जो है हम बारी बारी डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों पहला जो सवाल है वो ये है जी, लेंथ ऑफ हॉकी स्टिक। हॉकी जो स्टिक होती है जिसे हॉकी खेलते हैं उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो ये जो है वो ऑलमोस्ट 35 से 38 इंचज होती है। इधर अगर सेंटीमीटर में देखें तो 89 से 95 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसी तरह दोस्तों आपको इसके रिलेटेड और भी जो मिलते जुलते क्वेश्चन है ना वो भी आपको आने चाहिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, वेट ऑफ हॉकी बॉल। हॉकी बॉल जो है उसका वजन कितना होता है? तो 156 से 163 ग्राम होता है। अगर ओज में देखें तो 5.5 से 5.7 ओज तक हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि हॉकी के अंदर जो है वो कौन सा खिलाड़ी है टीम के अंदर जो कि मुख्तलिफ किस्म का यूनिफॉर्म पहनता है, यानी उसका यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है, तो ऑब्वियसली वो गोलकीपर होता है। इसी तरह यही वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे फुटबॉल के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, उसमें भी जो है वो गोलकीपर का यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है। फिर इसी तरह हैंडबॉल में भी यही वाला सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें अगर तो आ जाता है जी, कि वो कौन से यानी कि वो कौन है जो कि मैसेजिंग करते हैं ब्रेन से बॉडी की तरफ या मसल्स की तरफ? तो ये जो है वो मोटर न्यूरॉन्स है। बेसिकली ये न्यूरॉन्स की जो है ना वो तीन मेजर टाइप्स हैं। इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाता है, मोटर न्यूरॉन्स आ जाता है, इंटर न्यूरॉन्स आ जाता है। आपको ना ये याद आपने जरूर रखनी है बात कि जब सवाल आए ना एक तो उसके मिलते जुलते जो चीजें होती है ना उसके आसपास के जो क्वेश्चन जो उससे बनते हैं आप वो लाजमी याद किया करें। उसकी भी बहुत ज्यादा होता है कि नेक्स्ट टाइम वो भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जी ये एनवायरनमेंट से जो है वो इंफॉर्मेशन कंडक्ट लेते हैं और ये फिर जो है वो देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या ब्रेन को जो है ना ये मैसेजिंग देते हैं। और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स आ जाता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं ये जो ब्रेन से जो है ना ये मैसेजिंग देते हैं हमारी बॉडी को या मसल्स को। इसके अलावा इसके बाद इंटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का जो है ना वो काम करते हैं। आगे अगर हम देखें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है जी, यानी हिंड ब्रेन जो है वो उसका हिस्सा कौन सा है? मुख्तलिफ उसमें से ऑप्शन सी। अभी हम आपको ना ये सब पता होना चाहिए कि जो ब्रेन है ना हमारा इसकी मेजर जो है वो तीन डिवीजन हैं। इसमें सबसे जो ज्यादा हिस्सा है ये वाला हमारा ये फोर ब्रेन का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, फिर उसके अलावा ये दरम्यान में मिड ब्रेन आ जाता है। फिर उसके बाद जो है ये नीचे वाला हिस्सा जो है हमारा ये इसको हिंड ब्रेन कहते हैं। अगर इस पिक्चर से अगर हम देखें तो ये फोर ब्रेन है इसके जो है ये वाले हिस्से हैं। इसमें सेरिब्रम है, थैलेमस है, हिपोथैलेमस है। ये भी आपसे जो है वो नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है कि फोर ब्रेन के हिस्से जो है वो कौन से हैं। खैर अभी हिंड ब्रेन की बात करते हैं हम। तो हिंड ब्रेन जो है इसके अंदर ये आप देखा पोन्स इसके अंदर आ जाता है, मेडुला ऑब्लूगेंटा आ जाता है, सेरिबलम जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन उसमें दी हुई थी वो सेरिबलम थी जो कि राइट ऑप्शन थी। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ दोस्तों ये लंग्स आर कवर्ड बाई पेलूरा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, यानी लंग्स जो है वो किस मेम्ब्रेन के साथ कवर होते हैं? तो ये पेलूरा मेम्ब्रेन होती है, इन्होंने जो है वो लंग्स को कवर किया होता है। अब पेलूरा मेम्ब्रेन जो है इसकी भी एक विसरल होती है पेलूरा और एक पेरिटल प्लूरा होती है। खैर अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जी, मोस्ट अकरिंग स्कोर इन ग्रुप। ठीक है, यानी कि वो वाला स्कोर जो कि बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा होता है इस ग्रुप में, तो ये जो है वो मोड होता है। इस तरह मीन के रिलेटेड भी सवाल आया हुआ था दोस्तों, आपको भी पता होना चाहिए। मीन, मीडियन, मोड, ये सारे जो है वो आपको पता होने चाहिए ये क्या है। ये स्टैट के रिलेटेड ये सवाल है। ये हम जब अपना सेशन करवा रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन सेशन करवा रहे हैं उसमें ये सारा जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम लोग कवर कर भी रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हम कवर करेंगे भी इंशाल्लाह। उसके अलावा व्हील चेयर आ जाता है दोस्तों। व्हील चेयर और रैकेट्स जो है वो कहते हैं जी कौन सी अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो स्पेशल एजुकेशन हमारी उनके रिलेटेड सवाल है। तो ये टेनिस में जो है ना ये वाली
ये इक्विपमेंट यूज होते हैं। फिर इसके अलावा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, ए लॉन्ग कॉर्नर इज अवॉर्डेड इफ ए डिफेंडर एक्सीडेंटली पुट्स द बॉल ओवर द बैक लाइन। ठीक है जी, ये यानी लॉन्ग कॉर्नर के बारे में सवाल था। अब एग्जैक्ट सवाल मुझे याद नहीं, यानी इसके रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन था। तो जब एक डिफेंडर है वो एक यानी कि हादसाती तौर पर बॉल जो है वो उसे बैक लाइन से बाहर चली जाती है, तो उस वक्त जो है वो जो मुखालफ टीम है उसे एक लॉन्ग कॉर्नर जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ड्यूरिंग पेनल्टी कॉर्नर इन हॉकी हाउ मेनी प्लेयर्स स्टे इन सर्कल। ठीक हो गया। अब ये पेनल्टी कॉर्नर होता क्या है, ये इसको जो है वो शॉर्ट कॉर्नर भी कहते हैं। ये कब दिया जाता है जी, जब डिफेंडिंग टीम जो है वो फाउल करती है अपने शूटिंग सर्कल के अंदर। तो उस वक्त जो है वो अगर मतलब मिसाल के तौर पर डिफेंडर जो है वो इंटेंशनली बॉल को जो है वो बाहर फेंके, एंड लाइन से बाहर फेंके, तो उस वक्त जो है वो मुखालफ टीम को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। इसको शॉर्ट कॉर्नर भी कहते हैं। इसके जो है वो इसमें 5 खिलाड़ी जो है ना वो स्टे करते हैं इंक्लूडिंग गोलकीपर। तो इसका जो राइट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर होगा वो 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीयर इन लिगामेंट। जो लिगामेंट की जो तोड़ फोड़ है, इसकी जो चोट है, इसको इसकी जो इंजरी है इसको स्ट्रेन कहते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको स्ट्रेन का भी पता होना चाहिए, मसल की जो इंजरी है तो जो है वो स्ट्रेन कहते हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, सडनली इफ मसल कुड नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी। अगर मसल जो है वो एकदम कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सके तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्रैम्प्स कहते हैं। क्रैम्प्स क्या है जी, सडन अनएक्सपेक्टेड टाइटनिंग ऑफ वन और मोर मोर मसल। इसे जो है वो चार्ली हॉर्स भी कहते हैं। मसल कैन बी वेरी पेनफुल, एक्सरसाइजिंग और वर्किंग हार्ड स्पेशली इन हीट कैन लीड टू मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प किस वजह से हो सकते हैं, आप जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या हीट के अंदर जो है वो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से ये मसल क्रैम्प्स आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, व्हेन वी नीड टू एक्सरसाइज। ठीक है, आपको एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थी, लेकिन बेहतर ऑप्शन जो मुझे मुझे फील हो रहा है ऑप्शन के रिलेटेड है। वैसे तो अगर ऑप्शन आएंगे उसके मुताबिक मैं करेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन जो मैंने अपने स्टूडेंट से सुनी है वो ये है कि बिफोर मील, आफ्टर मील, इस तरह के क्वेश्चन से। बहरहाल अब जो है वो बिफोर मील बेहतर है एक्सरसाइज करना। अब लेकिन एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा हम डीप यहाँ पर नहीं स्टडी कर सकते। अब जब हम अपना पढ़ाते हैं सब्जेक्ट मुख्तलिफ अपना सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं जिस तरह आजकल हम अपना, तो उसमें इन चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर किसी भी तरह से सवाल आ जाए तो बच्चे जो है वो आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, हाउ टू लूज वेट। ठीक है जी, यानी कि आपने वेट जो है वो किस तरह से लूज करना है या कितनी एवरेज के साथ आपने वेट लूज करना है। तो अगर हम ये देखें तो एक हफ्ते के अंदर जो है ना, एक वीक के अंदर 1 से 2 पाउंड आप वजन जो है वो कम कर सकते हैं। अ, अब इसी तरह मंथ के लिहाज से भी आप इसको असेस कर सकते हैं कि क्या था। अगर ये पाउंड में अगर हमने बात की है इसकी, अगर इसको केजी में बात करें तो ये आपको केजी से पाउंड में जो है ना ये इसका फार्मूला आना चाहिए। विच इज़ इम्पोर्टेंट इन सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी के ऊपर आप फोकस करें। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ टू बोन्स, 2 बोन्स का जो है वो अलहदगी या टूटना, इसको डिसलोकेशन कहते हैं। इसके अलावा अगला सवाल था जी, फॉर्मेटिव समेटिव एवेलुएशन के बारे में। तो जो इसके ये अलग अलग इसकी स्टेटमेंट से कुछ अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट मेरे सामने नहीं आ सकी, लेकिन इतना मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर्मेटिव एवेलुएशन जो है वो ड्यूरिंग लर्निंग की जाती है या ड्यूरिंग कोर्स की जाती है, या शुरू में की जा सकती है या दरमियान में, कहीं कोर्स के दरमियान में की जा सकती है। समेटिव एवेलुएशन जो है ये एंड पे की जाती है, जब यानी कि कोर्स खत्म हो गया आपका, उस वक्त जो है वो समेटिव एवेलुएशन की जाती है, टेस्ट वगैरह जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाता है। दोस्तों हम ये सारे जो है वो क्वेश्चन जो है वो हम लोग इनको इनके आंसर डीपली स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह से आपको पता ही है हमारे ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनका सिलसिला इस वक्त जारी है। हम जो है वो सारे इनके जो लेक्चर्स हैं इनको डिटेल के साथ कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं। और हम इनके जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्ड भी होते हैं जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ और सेव कर लेते हैं, किसी भी टाइम उसको सुन सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी तरह नोट्स भी जो है वो इन्हें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो कि HEC के कोर्स कंटेंट के मुताबिक है, जहाँ से आपका सारा ये आपके पेपर वगैरह बनते हैं, ये उसके मुताबिक जो है वो हम लोग नोट्स भी तैयार बनाए हुए हैं। नोट्स भी मिलते हैं बच्चों को, रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं और लाइव लेक्चर्स भी होते हैं।
तो अगर दोस्तों आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन जॉब के रिलेटेड, पीटीआई की जॉब है या लेक्चरार की जॉब है या एसएस की है या फिजिकल एजुकेशन टीचर की या तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की, टेस्ट के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर जो है वो हमारे से रब्ता करें। व्हाट्सअप नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोग कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। आप मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो अभी इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो क्वेश्चन थे उन्हें जो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। मुलाकात होगी आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।